आज एक नई रेसिपी तो नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक्स के साथ मैं हाज़िर हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों को बेसिक्स में, बेकिंग के बेसिक्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो सिर्फ़ इसलिए बेसिक्स की वजह से, सिर्फ़ इस बेसिक्स के इशू की वजह से वो लोग बेकिंग नहीं करते हैं। और कि सांचा किस तरीके से तैयार किया जाए, सांचा ना हो तो क्या किया जाए, और मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स ना हो तो क्या किया जाए। सबसे अहम चीज़, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स ना हो तो क्या किया जाए। गाइस, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप उनके बगैर भी बेकिंग कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर जब एक मतलब अपना शौक़ स्टार्ट करता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो चीज़ें भी पूरी कर लेता है, ले लेता है। इसलिए इन चीज़ों के ना होने से ये मतलब नहीं है कि हम वो काम करना छोड़ दें, हम ना करें कभी भी, तो ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपके कामों में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, आपको जो करना है आपको करके रहना है। ओके जी, काफ़ी होगी फ़िलॉसफ़ी। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी बेसिक्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें जी, मैंने यहाँ पर मैदा रखा हुआ, आटा रखा हुआ है, फ़ाइन आटा, लेकिन मैंने असल में आपको सिर्फ समझाना था और इस टाइम मेरे पास मैदा नहीं था, तो इसलिए मैंने आटा रख लिया। ओके, अब मैंने आपको क्या चीज़ बतानी है, पहले तो मैं आपको बताऊँगी मेजरिंग, सारी मेजरिंग सिखाऊंगी मैं आपको। ये कप्स अगर ना हो तो आपको किस तरीके से मेजरिंग करनी है। ये आप एक कप देख सकते हैं, सॉसर वाला ये कप है। ओके जी, ये इनका साइज़ ऑलमोस्ट यानी तकरीबन हमेशा एक ही होता है बहुत, और अगर कहीं पर कोई फ़र्क हो भी तो 19-20 का फ़र्क होता है, वरना आप देखेंगे कि जिस घर में सॉसर वाले कप होंगे उनका यही साइज़ होता है। हाँ, कुछ वो एलिगेंस और फैशन के तौर पे अगर कुछ लोग लेते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे ले लेते हैं, लेकिन आप देखें यही साइज़ होता है हमेशा। तो इस कप को, और ये कप ऑलमोस्ट पाए जाते हैं हर घर में। ओके, और इन कप्स का आप मेजरिंग का हिसाब रख लें और फिर आप अपने बेकिंग करें। और जो जिनके पास ये कप नहीं है, वो आप जो चाय वाले कप होते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए। मैं आपको चाय वाले कप के साथ भी सिखा देती हूँ। ये देखिए जी, अब मैंने एक ये चाय वाला कप भी रख लिया है। अब मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि ये कप तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पाए जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाय पीता है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरीके से नापना है। जब गाइस आपको कहा जाता है 1 कप मैदा, तो आपने मैदा किस तरह से लेना है। हम ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपसे कहा जाता है 1 कप मैदा, तो मैदे का क्या हिसाब होता है। ये होता है मैदे का हिसाब। इस तरीके से आपने टैप करना है ताकि वो लेवल हो जाए। ऊंच नीच नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे घर के हलवे या दूसरी मसाला जात वाली चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और बेकिंग जो ऐसी साइंस है कि इसके अंदर आपकी मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी मेजरमेंट्स ठीक नहीं होगी, आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। इस तरीके से टैप करें और फिर आपने और डालना है। ये हो गया आपका 1 कप मैदा। ओके जी, हीप्ड है ये। 1 कप आपका मैदा हो गया। और अगर आपको 1 कप चीनी कही जाती है तो आपने किस तरह से लेनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने लेनी है चीनी, यानी बिल्कुल लेवल। और अगर आपने चीनी में फिर भी उभार होता है, और अगर आपको ब्राउन शुगर, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ कही जाती है तो वो तो बिल्कुल इस तरीके से लेवल होनी चाहिए। इस तरह से लेवल होनी चाहिए, बिल्कुल अपनी लाइन को क्रॉस भी ना कर रही हो, इस तरीके से वो लेवल्ड होनी चाहिए। इस तरीके से आपने लेवल करना है। और यही हिसाब आपका टीस्पून्स और टेबलस्पून में भी होता है। अगर आपको चीनी कही गई है तो आपने इस तरीके के उभार वाली लेनी है, 1 टेबलस्पून या टीस्पून। मैदा कहा गया है 1 टेबलस्पून, तो ये हीप्ड होगा इस तरीके से। और अगर आपको ब्राउन शुगर या बेकिंग पाउडर कहा गया है तो बेकिंग पाउडर आपने इस तरह से नहीं लेना। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा अगर कहा गया तो वो आपने इस तरीके से लेना है। ओके, और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, सॉलिड और लिक्विड चीज़ों की मेजरमेंट थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अब आपको सबसे छोटा मेजरमेंट आप लिक्विड का ये याद रख लें कि 1 टीस्पून होता है 5 ml। ये देख सकते हैं आप,
1 टीस्पून होता है 5 ml। तो इस तरीके से आप अपने जहन में रख लें कि जब भी आपको 100 ml कहा गया है, 10 ml कहा गया है या 50 ml कहा गया है, तो आपने यही हिसाब रखना है। ओके जी, ये आपकी लिक्विड चीज़ों का हो गया। अब मैंने कप्स का हिसाब आपको बताना है कि अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो आपने क्या हिसाब लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका मेजरिंग कप हो गया। मैं असल में मैंने कोई प्लेट नहीं रखी है, चले मैं ये इस सांचे में रख देती हूँ। अब ये देखें, ये आपका 1 कप, ये थोड़ा सा उसमें नीचे था क्योंकि मैंने आपको चीनी का बताना था। ये देखें, ये हो गया। ये आपका, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये पूरा 1 कप इसके अंदर गया है, पूरा 1 कप गया है। मैंने चीनी के का समझाने के लिए जो मैदा निकाला था तो वो मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला है। ये हो गया पूरा 1 कप। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है, आप ये वाला मेजरिंग कप बना लें अपना। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, ये एक मैंने निकम्मा सा कप अपने पास रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ। अब आप देखते जाएं। ये देखें जी, ये 1 कप मैंने लिया है। ये कुछ बड़ा ही कप है, लेकिन नॉर्मली जो हम कप लेते हैं ये हमने इतना ही लेना है। ओके जी। और इसके अंदर अभी मैदा मौजूद है, इस कप के अंदर मैदा अभी मौजूद है। ये तकरीबन चौथाई कप जितना मैदा है। यानी अगर आपने ये कप लेना है 1 कप, तो ये तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लिखा होगा। दूसरी बात, अब आप ये कप के ऊपर ये भी देख लें जी, 1 कप के ऊपर के अंदर कितने ml होते हैं, 250 ml होते हैं। अच्छा, और अगर ये नहीं है तो आपने ये वाला 1 कप ले लेना है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने ये वाला कप लेना है, और ये आपका होगा 1.25 कप। आपका चाय का कप होगा 1.25 कप, तो आपका मेजरिंग का 1 कप हो जाएगा। आप लिख कर रख लें, थोड़ी सी मैथ से समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, जब याद हो जाएगा तो फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। ओके जी। अब मैं आपको बताती चलूँ ग्राम्स और आउंसेस के बारे में कि ग्राम्स कितने होते हैं, आउंसेस कितने होते हैं, टेबल स्पून कितने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक झंझट होता है जिसकी वजह से हम बेकिंग नहीं करते हैं। बेकिंग करें गाइस, बहुत अच्छा कारोबार है। मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगी। हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा बेकिंग को महंगा बना दिया गया है, यानी एक आम क्लास का शख्स बेकिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि बेसिक्स नहीं पता, और अगर पता है कोर्सेज़ के लिए जाते हैं तो वो बहुत महंगे कोर्सेज़ हैं। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इशू नहीं है। और आप ज़रूर करें, अपना बिज़नेस बनाएं, इसको ना भी बनाएं। अगर आपका शौक़ है तो आप अपने शौक़ के अंदर इस चीज़ को रुकावट में ना लाएं। ओके जी, रुकना नहीं चाहिए आपका काम। ओके, ये आपका 1.25 कप हो गया, ये कप ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको बताती चलूँ ग्राम्स और आउंसेस के बारे में। कुछ चीज़ों के ऊपर ग्राम्स लिखा होता है और कुछ चीज़ों के ऊपर आउंसेस लिखा होता है। ओके, ये जो एक कप है ये 200 ग्राम्स का है। अब हमें किस तरह पता चलेगा, एक चीज़ याद रख लें, अगर कहीं पर कहा गया है 1 आउंस के लिए ज़्यादातर OZ लिखा होता है। ओके, आउंस एक होता है 25 ग्राम्स, और 25 ग्राम कितने टेबल स्पून होता है, 25 ग्राम होता है 2 टेबल स्पून। 1 आउंस 25 ग्राम यानी 2 टेबल स्पून। इस चीज़ को आप याद कर लें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस जहाँ भी आप रेसिपी लिखें, कहीं पर ग्राम्स और टेबल स्पून के बारे में बताया जाए, मैंने किस तरीके से याद रखा था, मैंने इसी तरह याद रखा था कि जहाँ पर भी मैं बेकिंग की रेसिपी लिखती थी, मैं वहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए 1 आउंस इज़ इक्वल टू 25 ग्राम, 25 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून्स, मैं इस तरीके से लिख लेती थी। और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गया। बस 1 आउंस आप याद रख लें, 2 आउंस आपको खुद ही याद हो जाएगा। आप खुद ही प्लस माइनस की तरह अपने जहन में करेंगे। 1 आउंस अगर 25 ग्राम है तो 50 ग्राम हो जाएगा 2 आउंस, 3 आउंस हो जाएगा 75 ग्राम, और 4 आउंस हो जाएगा 100 ग्राम। ये आपकी एक और मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी और बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानिएगा। इस 100 ग्राम हो गया, अच्छा 4 आउंस हो गया 100 ग्राम, और 8 आउंस हो गया 200 ग्राम। यानी ये कप जो है ये 200 ग्राम का है, 8 आउंस का है। और 25 ग्राम के अंदर कितने टेबल स्पून होते हैं, 2 टेबल स्पून होते हैं, और 50 ग्राम में 4 टेबल स्पून होते हैं, 75 में 6 होते हैं, और 100 में कितने होते हैं, 8 टेबल स्पून। तो उस तरीके से 200 ग्राम यानी 1 कप में कितने टेबल स्पून होंगे, 8 दूनी 16, 8 2 16,
16 टेबलस्पून गाइस। अब 16 टेबलस्पून का ये एक कप हो गया। आपको यूँ याद ना रहे, कप्स के ज़रिए याद ना रहे, आप टीस्पून्स के ज़रिए याद रख लें। और अब मैं आपको बता दूं, ये कटोरियाँ जो होती हैं ये हर घर में पाई जाती हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको रख के बता देती हूँ कि 1 टीस्पून कितना होगा। मेरा हर जगह पे आटा गिरता जा रहा है, ओके। मैं आपको बता दूं आपका 1 टीस्पून कितना होगा। ये 1 टीस्पून है, इसको थोड़ा फैलाएं। ये आपका 1 टीस्पून है। मैं चम्मच के ज़रिए आपको बताती हूँ। देखिए जी गाइस, अब ये मैं 1 चम्मच ले आई हूँ। हम ये सब घर में, हर घर में ये चम्मच पाए जाते हैं, चावल खाते हैं हम जिन चम्मचों से, ये वो चम्मच है। अब इस चम्मच का मैं हिसाब आपको बताती हूँ। इस चम्मच का आपने हिसाब क्या लेना है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया, ओके। इसको मैंने डाला इस चम्मच में, ये देखें, ये है आपका 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा मैं अगर फैला दूँ, ये देखें, ये आपका 1 टीस्पून है। ये चम्मच हर घर में पाए जाते हैं, तो ये आपका 1 टीस्पून हो गया। अब आपको 1 टेबलस्पून का अंदाज़ा लगाना है। आप 1 टीस्पून याद रख लें, आपको तमाम टेबलस्पून याद हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून में होते हैं 3 टीस्पून। अब अगर आपको कहा गया है 1 टेबलस्पून, आप इसी टीस्पून को ट्रिपल कर दें, आपका टीस्पून हो जाएगा। और अगर आपको 1.5 टीस्पून कहा गया है तो ये 1 टीस्पून लें और एक इसकी हाफ़ ले लें, आपका 1.5 टीस्पून हो जाएगा। ये आपको मैंने समझा दिया। अब सबसे लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताती जाऊंगी वो है आपका सांचा तैयार करने का तरीका। सांचा तैयार करना है, किस तरीके से करना है कि आपका केक चिपके नहीं और आपका केक बिल्कुल सही बाहर आए। 2 परफेक्ट तरीके हैं, चाहे कोई सा भी यूज़ कर लें। फ़िलहाल मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने ये न्यूज़पेपर मैंने यूज़ करके बताना है, लेकिन गाइज़ मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन कभी भी आपने बेकिंग के लिए न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करना। इट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ गाइज़, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके ऊपर जो इंक यूज़ होती है ये सेहत के लिए सख्त ख़तरनाक होती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, तो बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करना, प्लीज़ अवॉइड दिस। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ये मैं अभी भी बेकिंग करके आई हूँ। अच्छा, क्या करना है आपने, मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ओके, ये पे न्यूज़पेपर है, इसको आपने काटना है। इसको काटना किस तरीके से, इसकी बैक साइड लें, इस तरीके से बैक साइड पर आपने, क्योंकि ये क्लिप वाला सांचा है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जब मेरे पास क्लिप वाला सांचा नहीं था तो मैं किस तरीके से यूज़ करती थी। और अभी भी मेरे पास क्लिप वाला सांचा है तो भी मैं अभी भी वही तरीका यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये देखें, इस तरीके से सांचे को उल्टा करें, चाहे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, लोफ्टिन है या गोल है, जो मर्ज़ी है, सर्कुलर है, जो भी है, उसके लिए आपने सांचे को उल्टा करना है। और फिर आपने ये न्यूज़पेपर लेनी है। न्यूज़पेपर को मैं काटती हूँ। हाँ जी गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने न्यूज़पेपर के साथ किस तरीके से, फ़र्ज़ करें ये एक पार्चमेंट पेपर है, बटर पेपर जिसे हम कहते हैं। हमने अपना केक बेक करने के लिए सबसे पहले सबसे लास्ट स्टेप यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लास्ट स्टेप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, लास्ट स्टेप ये है कि हमने अपना सांचा तैयार करके रखना है और अपना ओवन प्री हीटेड करना है। ओवन प्री हीट नहीं कर रहे यानी पतीले में बना रहे हैं तो फिर हल्की आँच पर पतीला गर्म होना रख दें। ओके, अब ये आपने न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर या पार्चमेंट पेपर, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर का शेप होनी चाहिए। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये शेप होनी चाहिए, बस ये शेप आपने लेनी है, यानी आपके सांचे से बड़ा होना चाहिए और स्क्वायर शेप में हो। चाहे जो भी आप शेप बना रहे हो अपने सांचे की, स्क्वायर शेप में पेपर लें। ये लिया, इस तरीके से इसको 4 तहें दे दी हमने। 4 तह देकर एक और हमने इस तरीके से कोन की शेप में फोल्ड कर दिया। और ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हो और कर लें, ताकि आपको जितना इजी हो सके आप उतना इजीली कर लें। ये देखें, इस तरह कर लिया। अब मैंने इसकी ये जो टिप है इसको मैंने सांचे के दरमियान में रखना है। सांचे का दरमियान ये इस तरीके से ये रखा मैंने, और यहाँ तक मैं ले आई। अब ये बाहर वाली लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है। मैंने ये जो अंदर वाली लाइन है इस तक मैंने निशान लगाना है और पेपर के ऊपर एक बस निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आप देखें,
ये आप देख सकते हैं अंदर वाली जो लाइन है मैं उस तक लूँगी। कहाँ पेन ढूंढने हैं, कहाँ क्या करना है, सिंपल बनाएं अपनी लाइफ को। पेन्स ढूंढते रहेंगे, स्केल्स ढूंढते रहेंगे तो हो गई हमारी बेकिंग। बस एक अपनी याद आने के लिए आपने निशान बना लिया इस तरीके से, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि हम जब पेपर को सांचे में रखते हैं तो फिर ये इशू हो जाता है कि केक हमारा आड़ा टेढ़ा क्यों बनता है, इसी वजह से बनता है। अब ये इस तरीके से हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें जी गाइस, ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये कटिंग हो गई। अब मैंने इसको खोलना है और खोल कर मैं इसको फैलाऊंगी कि ये सांचे में फिट आ रहा है कि नहीं, और अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएगी तो मैं वो देख लूँगी। ये देखें जी, परफेक्टली गोल ये आपका बन गया है। आपने बटर पेपर काटना है, बटर पेपर इस तरीके से काट लें। आपने प्लेन पेपर ले लें, बटर पेपर नहीं है प्लेन पेपर ले लें, और प्लेन पेपर भी नहीं है जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, वो कॉपी या रजिस्टर का या नोटबुक का कोई सा भी प्लेन पेपर ले लें। अगर वो भी नहीं है तो आपने क्या करना है, एक और बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी, उसमें आपने किस तरीके से करना है। कोई इशू नहीं है अगर आपके पास पेपर या कुछ ऐसा नहीं है। और आपने एक और तरीका करना है, वो क्या है, वो ये तरीका है कि आपने, ये मैं एक टिश्यू ले लूँगी और टिश्यू से सांचे को ग्रीस करूँगी। टिश्यू ले लें, ब्रश ले लें, या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर ले। गाइस मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल किया है, वरना मैं अपनी उंगलियों से ही ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमने सारा ऑयल लगाना है। इसको ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, घी लगा लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से ऑयल लगा लिया, बटर पे सारा इसको ग्रीस कर लिया, और उसके बाद हमने इसके अंदर, अब मैं आपको दो तरीके बताने लगी हूँ। अगर आप बटर पेपर या कोई पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने दोनों सूरतों में सांचे को ग्रीस करना है, और ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर बटर पेपर बिछाना है, और बटर पेपर बिछाकर उसको दोबारा से आपने सारे को ग्रीस करना है उस पेपर को। क्योंकि अगर आप सिर्फ सांचे को ग्रीस करेंगे और फिर इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर आप अपना केक का बैटर डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका केक नीचे से हार्ड हो जाएगा, पेपर उसके साथ चिपक जाएगा, और वो केक को साथ लेकर ही उतरेगा, वो केक की जान नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। और अब मैंने आपको बता रही हूँ कि पेपर नहीं है और बटर पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, सारे सांचे को अच्छे से ग्रीस किया, उसके बाद आपने मैदा लिया, इस तरीके से छिड़क दिया, ऐसे छिड़का, और फिर हमने सारे सांचे में इसको फैलाना है। जो एक्स्ट्रा होगा वो हमने निकाल देना है इस तरह से। मेरा वैसे पूरा ही था तो इसलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं बचा। ये तरीका कर लें, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बटर पेपर की, ये बेस्ट तरीका है। दोनों में कोई इशू नहीं है कि वो कर लूँ या ये कर लूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, बस एक बेकिंग की खूबसूरती के लिए हम यूज़ करते हैं, और हर इंसान परफेक्शन चाहता है तो बेहतर से बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको एक घर की बात बता रही हूँ कि अगर मेरे पास बटर पेपर या कोई और पेपर ना हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये तरीक़ेकार इख्तियार करती हूँ। इस तरीके से सारा इसको ग्रेस किया, और इसके ऊपर हमने ये डस्ट कर दिया खुश्क आटा मैदा, और बस ये आपका सांचा तैयार है। इसके अंदर आप केक का बैटर डालें, बेक करें, परफेक्ट आपका केक निकलेगा। शेप का भी कोई इशू नहीं होगा, शेप भी ख़राब नहीं होगी, और बेस्ट रह जाएगा। अब मैं सबसे आखिर में आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास सांचा नहीं है, लेकिन आपने बर्तन ऐसा यूज़ करना है, आपके घर का बाउल ऐसा हो जो इस तरीके से लेवल हो, बिल्कुल ठीक, उसकी गोलाई चौड़ाई जो भी है वो बिल्कुल इस तरीके से एवन होनी चाहिए, जिस तरह के सांचों की होती है, लोफ्टिन की, रेक्टेंगल की, या फिर स्क्वायर की, या सर्कुलर की। इस तरीके से आपने लेनी है शेप, और शेप को आपने, उसके लिए आपको बटर पेपर ज़रूरी है गाइस।
उसके लिए आपको या तो बटर पेपर आप यूज़ कर लें या फिर कोई सादा पेपर ले लें, और वो सारा कवर्ड होना चाहिए। ये गोल साइड्स भी है उसकी कवर्ड होनी चाहिए और बेस भी इसकी कवर्ड होनी चाहिए। ये आपने सीधा, इसके लिए तो कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा पेपर लें, काटें और गोल रिंग यहाँ पर लगा लें। उसको चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक गोल रिंग लेकर बीच में सेट कर लेना और दरमियान में बेस वाला भी कर लेना है। बस ये आपका तैयार हो जाएगा सांचा। और आप घर के कोई और बर्तन आपने कौन सा लेना है, स्टील का ले लें, सिल्वर का ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसा बर्तन लें जो आप ग्रीस करें, उसके इवन शेप में हो, और आपका सांचा तैयार हो जाएगा। अच्छे से बेकिंग करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी करें। कोई सांचे का इशू नहीं है, किसी चीज़ का इशू नहीं है। अपना काम करें, अपने तरीके से बनाएं चीज़ें और उसके अंदर वेरिएशंस करें, उसके अंदर तब्दीली लेकर आएँ, उसको नए से नया बनाएं, उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाएं, अपनी रेसिपीज़ बनाएं। बेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप उसके अंदर नई से नई चीज़ वेरिएशन करके आप उसको नया बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।